मिस्टर टैरिफ की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की नाटो सहयोगियों को अब सिर्फ रूस या चीन की चिंता रही। खतरा भीतर से है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खतरा है और निशाने पर है ग्रीनलैंड। ट्रंप ने 2-2 कह दिया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए और जो भी देश ग्रीनलैंड पर दावा करेगा उस पर नए टैरिफ ठोक दिए जाएंगे। और ये सिर्फ बयान नहीं, ये आर्थिक युद्ध की खुली धमकी है। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वो उन देशों पर टैरिफ लगा देंगे। जी हां, ट्रंप की टैरिफ धमकी और ग्रीनलैंड गेम प्लान क्या है समझिए। दरअसल ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो भारी टैरिफ लगाएंगे। ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी के रूप में कहते हुए नजर आते हैं। अब यूरोप के जो देश हैं उनको ये सीधे सीधे एक बड़ी खुली चुनौती है। अमेरिकी नीति के खिलाफ अगर कोई गया तो व्यापार पर वार होगा, आर्कटिक पर कंट्रोल होगा, चीन रूस को रोकने की रणनीति होगी। अब टैरिफ, ये मान के चलिए कि टैरिफ हथियार एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव कर चुके हैं। आर्थिक दबाव बनाकर राजनीतिक समर्थन लेने की कोशिश एक तरह से ये है जिसकी वजह से नाटो में बड़े स्तर पर बेचैनी साफ नजर आती है। यूरोपीय देशों में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका बनाम यूरोप चीन समीकरण एक बार फिर से बनता हुआ नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? सवाल ये, क्या ट्रंप टैरिफ से ग्रीनलैंड डील मनवाएंगे? ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की और इस दौरान ये सीधे बयान दिया। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया कि किन देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा और इसके लिए वो कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा था मिस्टर टैरिफ। ट्रंप का खुलासा है कि आखिर भाई ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है? तो दरअसल गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की चाबी ग्रीनलैंड को माना जाता है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्सेप्ट किया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन डोम की अगर बात करें तो अमेरिका का ये मेगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित ये प्रोजेक्ट बताया जाता है। चीन और रूस से मिसाइल हमलों को रोकना इसका बहुत बड़ा मकसद है, ये भी जानकार कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीनलैंड की रणनीतिक लोकेशन बहुत मायने रखती है। वहीं रूस चीन की मिसाइल मूवमेंट पर भी सीधी नजर यहां से अमेरिका रख सकता है। ग्रीनलैंड से अमेरिका का 360 डिग्री मिसाइल शील्ड प्लान इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको एक बड़ा वजह मानी जाती है। ट्रंप का बड़ा खुलासा है, दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है बल्कि सुपर पावर बनने की चाबी है और डोनाल्ड ट्रंप इसे बखूबी जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए एक बार फिर से ये स्पष्ट कर रहे हैं, साफ कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जरूरत है, कोई शौक नहीं। दरअसल समझिए, ग्रीनलैंड वो मोर्चा है जहां से रूस और चीन दोनों पर नजर रखी जा सकती है। आर्कटिक में बढ़ती सैन्य हलचल और नए समुद्री रास्ते अमेरिका को अलर्ट कर रहे हैं। अब ग्रीनलैंड के नीचे दुर्लभ खनिजों का खजाना दबा हुआ है। इसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी कि भविष्य की बैटरी, मिसाइल और टेक्नोलॉजी की चाबी ये एक तरह से मानी जाती है। और इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस अमेरिका की मिसाइल डिफेंस शील्ड का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं, जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर लेगा वो आर्कटिक को कंट्रोल कर लेगा, वो वहां का शहंशाह बन जाएगा और जो आर्कटिक को कंट्रोल कर लेगा वो भविष्य की जंग में सबसे आगे होगा। यही वजह है कि ट्रंप की नजर अब सीधे ग्रीनलैंड पर है, क्योंकि यह जमीन नहीं बल्कि यह है ग्लोबल पावर का गेम चेंजर। दूसरी ओर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो लगातार ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं बल्कि नाटो देश होने के नाते ग्रीनलैंड की तरफ हमारी जिम्मेदारी बरकरार है और हम इनके पीछे पूरी तरह से खड़े हैं, तटस्थ। अब ट्रंप तो ये भी दावा करते हैं कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो से बातचीत चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या नाटो को भी अब ट्रंप के दबाव में झुकना पड़ेगा? टैरिफ की धमकी देकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। क्या ये अब अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है? क्या अमेरिका अब सहयोगी नहीं बल्कि डीलर इन चीफ बन चुका है? ग्रीनलैंड के बहाने डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वो नाटो फर्स्ट को कुचलने को भी अब तैयार हो चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया, उस बयान के वक्त अमेरिकी संसद का एक द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीनलैंड के दौरे पर था। समझिए ये टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है।
और इस 11 सदस्यीय टीम का जो नेतृत्व है वो डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस कून्स कर रहे हैं। इसमें रिपब्लिकन सेनेटर थॉम टिलिस और लिसा मार्कोस्की भी शामिल हैं। अब जो प्रतिनिधिमंडल है उसने ग्रीनलैंड के सांसदों के अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन से भी मुलाकात की। अब टीम का मकसद स्थानीय लोगों की बात सुनना है, वॉशिंगटन में तनाव कम करना है। सेनेटर कून्स ने बाकायदा ये भी कहा है कि जो ग्रीनलैंड है अब उसके लोगों की भी हमें बात सुननी है, उनकी राय लेकर ही हम वापस जाएंगे ताकि जो स्थिति है वो शांत रहे और कंट्रोल में रहे। ग्रीनलैंड के सांसद आचा चेमेनिट्स ने कहा है कि हमें दोस्तों और सहयोगियों की जरूरत है। अमेरिका 2019 से लगातार ग्रीनलैंड पर दबाव बनाता रहा है और ये एक लंबी दौड़ है जो अभी खत्म नहीं हुई है और जितना ज्यादा समर्थन मिले उतना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर उम्मीद जताई कि ये जो मुलाकात है वो फायदेमंद साबित होगी। लेकिन आइए जरा मैं आपको समझाती हूँ ग्रीनलैंड पर अमेरिका खुद कैसे दो गुटों में बंटा हुआ नजर आता है। दरअसल अमेरिकी संसद में टकराव किस रूप में नजर आता है समझिए। यहाँ पर टकराव है सेनेटर लिसा मार्कोस्की का बिल। ग्रीनलैंड को बार बार ये कहा गया कि ग्रीनलैंड को जबरन लेने के खिलाफ है, जिस तरह से यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। अब रिपब्लिकन सांसद का एक दूसरा बिल इसके बाद में आ जाता है। अब उस बिल में क्या है, ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के पक्ष में ये दूसरा बिल नजर आता है, चूंकि वो रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से है। लेकिन आप समझिए ट्रंप कैंप का दबाव कैसे लगातार यहां बनाने की कोशिश है। ट्रंप के विशेष दूत जेब लेंड्रिंग ने बड़ा दावा किया कि डेनमार्क नहीं बल्कि सीधे ग्रीनलैंड नेताओं से बात की जाए और ट्रंप इसको लेकर बेहद गंभीर हैं और उनका तो ये भी दावा है कि सौदा जल्द ही हो जाएगा, ये डील जल्द ही फाइनल हो जाएगी। अब व्हाइट हाउस में इसको लेकर मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉस लोके रसमुसेन यहां पर पहुंचते हैं। ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन मोट्सफेल्ट से उनकी मुलाकात होती है और वहीं जेडी वेंस और मार्को रूबियो से भी उनकी मुलाकात की खबर इस दौरान सामने आती है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में आप ये समझिए कि आखिर डेनमार्क की पोजीशन क्या है, डेनमार्क क्या कहता है, उसका रिएक्शन क्या है। अब इस बीच एक जानकारी सामने आई, एक बयान सामने आया। ये था बीबीसी से डेनिश अधिकारी का बयान। उसमें ये कहा है कि भाई सैन्य कार्रवाई पर कोई चर्चा इस बीच नहीं है। हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार अपना बयान दे रहे हैं वो बयान गौर करने वाला है, वो बयान चिंता बढ़ाने वाला है। और ये बात खुद कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि डेनमार्क के तमाम अधिकारी और यहाँ के नेता मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बयान दिया है तो वो यूं ही बयान नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बहुत बड़ी रणनीति चल रही है। अब व्हाइट हाउस में आज एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने पूरी दुनिया को ये कहा जाए कि हैरत में डाल दिया, राजनीति में हलचल मचा दी। ये मुद्दा ग्रीनलैंड का है, वही ग्रीनलैंड जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर पहले भी रह चुकी है और अब एक बार फिर वही रात है। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सोशल मीडिया पर या अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है उसमें व्हाइट हाउस में हुई इस हाई लेवल मीटिंग का जिक्र है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, मिसाइल डिफेंस और आर्कटिक रणनीति पर खुलकर चर्चा हुई है। अब आप ये समझिए कि जो ग्रीनलैंड पर मीटिंग लगातार हो रही है, व्हाइट हाउस में चर्चा में आखिर क्या महत्वपूर्ण बात है। ग्रीनलैंड पर चर्चा के लिए बाकायदा एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। इस बीच ये जानकारी सामने आई है व्हाइट हाउस में अमेरिका, डेनमार्क, ग्रीनलैंड की बैठक कोई बड़ा समझौता नहीं, ये भी इस बीच सामने बात आ रही है। लेकिन बैठक के बारे में संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जरूर बनी है, ये भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक टीम बनाई जाए और फिर उस पर काम हो। अब आगे की प्रक्रिया आने वाले हफ्तों में बाकायदा वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। ग्रीनलैंड से जुड़े सभी मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तीनों देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच डेनमार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेनमार्क का कड़ा रुख है। डेनमार्क ने ट्रंप के प्रस्ताव को सीधे नकार दिया है, यानी कि यहाँ पर तनाव नजर आएगा। ग्रीनलैंड खरीदने या फिर कब्जाने का विचार डेनमार्क बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, ये स्पष्ट डेनमार्क की तरफ से कहा गया है। रासमुसेन उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका से असहमति लगातार बनी हुई है, यानी कि क्लियर कट मैसेज है। जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया ये डेनमार्क के हित में नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है हमारा रुख अमेरिका से बिल्कुल अलग है।
हाँ, लेकिन सुरक्षा सहयोग की अगर बात की जाए, क्योंकि नाटो का हिस्सा है और एक बड़ा अम्ब्रेला अमेरिका का है। अब आप ये समझिए, जिस तरह से ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य अड्डे बढ़ने की संभावना यहां पर जरूर नजर आती है, वहीं इसके अलावा जिस तरह से सुरक्षा सहयोग की बात की जा रही है, ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य अड्डे भी बढ़ने की संभावना यहां पर लगातार जताई जा रही है। अब यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ग्रीनलैंड में एक निगरानी मिशन के तहत सीमित संख्या में सैनिक भेज रहे हैं। अब समझिए, जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में डेनमार्क का समर्थन करने के लिए 13 लोगों की एक टीम भेजेगा। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन ने कहा है कि डेनमार्क के कहने पर स्वीडिश आर्म्ड फोर्स के कई अधिकारियों को एक सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए ग्रीनलैंड भेजा गया। अब ट्रंप के टैरिफ ठोकने के पीछे की कहानी आखिर क्या है, वो भी आपको जरा समझनी चाहिए। क्यों एक बार फिर से टैरिफ का हंटर चलाने का डर डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही ये तो स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका अब बात नहीं करेगा, सीधा वार करेगा। और वार कैसे करेगा? वार करेगा टैरिफ से। सबसे पहला निशाना था चीन। ट्रंप ने चीन का सामान, उस पर भारी टैरिफ लगाया ताकि बीजिंग की फैक्ट्रियों की रफ्तार वॉशिंगटन के फैसलों से तय हो। लेकिन कहानी सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रही। उसके बाद में यूरोप, मैक्सिको, कनाडा, भारत सभी ट्रंप की टैरिफ लिस्ट में आ गए। अब ट्रंप का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है कि जो अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलेगा, उसकी जेब पर हमला होगा। चाहे स्टील हो या एल्यूमिनियम हो, इलेक्ट्रिक कार हो या फिर टेक प्रोडक्ट्स, हर सेक्टर में टैरिफ की मार। और यही एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है। ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका फर्स्ट की नीति है, लेकिन दुनिया कह रही है कि ये ट्रेड वॉर का ऐलान है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब बात में। भारत, चीन, जर्मन जैसे बड़े कारोबारी साझेदारों पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह जता दिया कि ये कोई साधारण ट्रेड पॉलिसी नहीं है, कि ये टैरिफ अटैक, दबाव की राजनीति या ट्रंप का सीधा फॉर्मूला है। या तो अमेरिकी शर्तों पर व्यापार करो या फिर भारी कीमत चुका दो। अब भारत पर टैरिफ इसीलिए लगाया क्योंकि ट्रंप को लगता है कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है। चीन पर टैरिफ इसीलिए है क्योंकि बीजिंग को ट्रंप अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। और जर्मनी पर वार इसीलिए क्योंकि यूरोप की ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ में ट्रेड सरप्लस में है। यानी जो देश अमेरिका से ज्यादा कमाता है वो ट्रंप की नजर में दोषी है। अब ट्रंप के लिए ये ट्रेड वॉर नहीं बल्कि एक तरह से ट्रेड की धमकी ही है, इसमें कोई शक नहीं। संदेश बिल्कुल साफ है कि जो झुकेगा वो बचेगा, जो नहीं झुकेगा वो अगला टारगेट बन जाएगा। और यही बात पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को डोनाल्ड ट्रंप समझाने की कोशिश करते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप हैं, उनके लिए दोस्ती से पहले है सौदा और सौदे से पहले है अमेरिका। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या ये सिर्फ सुरक्षा की मीटिंग है या फिर ग्रीनलैंड पर दबाव बनाने की नई साजिश है? अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप अमेरिका में किस तरह से एक बड़े सख्ते में है। ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाने का नियम तैयार किया जा रहा है। वो क्या नियम है? पहली ट्रंप की मंशा 2019 से ट्रंप ग्रीनलैंड को लगातार खरीदना चाहते हैं या फिर उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अमेरिका में मिलाने की बात करते रहे हैं। अब आप ये समझिए कि यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो उनके इस पूरे कार्यकाल का ये सबसे बड़ा मुद्दा भी एक तरह से रहा और लगातार ये बड़ी तस्वीर नजर आई। दूसरी बड़ी वजह नाटो, सबसे बड़ी कानूनी दीवार एक तरह से नजर आती है। ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क और अमेरिका दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पर कब्जा नहीं कर सकता, यह अपने आप में एक बड़ा नियम कहता है नाटो का। ऐसा करना नाटो संधि का खुला उल्लंघन होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उसी संधि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब जो तीसरी बड़ी बात आती है, नाटो आर्टिकल 5 का एक तरह से नियम, किसी भी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। कब्जा या जबरन अधिग्रहण पूरी तरह से अवैध है और यही वजह हमने देखा था हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में भी एक बड़ा तनाव यहां पर इसी वजह से नजर आया। अब चौथी बड़ी वजह ग्रीनलैंड की मौजूदा स्थिति। डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र एक तरह से ग्रीनलैंड माना जाता है। 2009 का सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट यहां पर लागू है, लेकिन अमेरिका इसे नहीं मानता और अमेरिका इसे खत्म करना चाहता है।
पांचवी बड़ी वजह, अमेरिका से जुड़ने का एकमात्र रास्ता पहले ग्रीनलैंड को स्वतंत्र होना होगा और इसके लिए ग्रीनलैंड में रेफरेंडम करवाना होगा। डैनिश संसद की मंजूरी तो इस दौरान नजर आती है, यानी कि आप सीधा मतलब ये समझिए कि ट्रंप अगर चाहे भी तो फिलहाल खरीद नहीं सकते, कब्जा नहीं कर सकते, सिर्फ स्वतंत्र ग्रीनलैंड की सहमति से ही कोई रास्ता बनाया जा सकता है और इसी के लिए ही लगातार कोशिश अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है और तमाम अलग अलग लीगल रेमेडीज डोनाल्ड ट्रंप उसकी तलाश में फिलहाल जुटते हुए नजर आते हैं। डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड कोई भी सौदे की जमीन नहीं है। वहीं नाटो सहयोगी भी ट्रंप की सोच से बिल्कुल पूरी तरह से असहज नजर आते हैं। एक तरफ मीटिंग, दूसरी तरफ टैरिफ की धमकी और बीच में ग्रीनलैंड, यानी कि स्पष्ट है व्हाइट हाउस की इस मीटिंग ने संकेत दे दिए ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यह है सुपर पावर की जंग, उसका एक नया मैदान। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, ये देखने वाली बात है।